एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। हम कर रहे हैं 14 जुलाई 2024 की शिफ्ट 2 का पेपर। शिफ्ट 2 का पेपर हम कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज है पार्ट 2। पार्ट 2 है। जो भी चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें बताना है ईडम का मतलब। ईडम का मतलब बताना है। ईडम क्या है? दैट्स द लास्ट स्ट्रो। दैट्स द लास्ट स्ट्रो का मतलब क्या होगा? यू डोंट नोटिस हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट व्हेन इट्स फन। कि आपने नोटिस ही नहीं किया कि कितना लंबा था, कितना पुराना था व्हेन जब हमने फन किया था। ये इसका मतलब नहीं हुआ। थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार। क्या है कि अच्छे होती जा रही हैं बहुत दूर तक। थिंग्स चीजें अच्छी होती जा रही हैं। सो फार बहुत दूर तक। माई पेशेंस हैज रन आउट। मेरा सब्र क्या है, मेरा धैर्य क्या है, अब हटता जा रहा है। कंट्रोल नहीं हो पा रहा, मेरा पैशन हटता जा रहा है। तो उसके लिए क्या आया? माई पेशन हैज रन आउट। द लास्ट द पर्सन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट शोड अप। क्या है? कोई पर्सन बात कर रहा था किसके बारे में? सिर्फ दिखावे के बारे में। अबाउट शो ऑफ, अपने शो ऑफ कर रहा था, दिखावा कर रहा था। तो ये भी इसका मतलब नहीं हुआ। तो लास्ट स्ट्रो का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा कंट्रोल था वो अब निकल चुका है। माई पेशन हैज रन आउट। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है होनम। होनम पूछा है। इसमें क्या है? सेम साउंड के दो वर्ड। क्या है? सेम साउंड के दो वर्ड। इसमें वर्ड क्या है? बेयर। बेयर वर्ड है। क्या है? बेयर। क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन? बेयर। बेयर वर्ड है। हमें इसका सेम साउंड वाला वर्ड करना है। फर्स्ट में क्या है? बियरर, बियर, बेर या बैरी। आप देखते ही साउंड से पता चला कि ऑप्शन थर्ड हमारा राइट होगा, बेयर। क्या होगा? बेयर। अब ये बेयर है, ये बेर है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज क्या हुई? बिना ढकी हुई, बिना ढके हुए। तो वो क्या है? बेर। और बेर है। इस बेर का मतलब हुआ, एक तो ये एनिमल जो हमारा भालू क्या है? बेर। और एक इसका मतलब हुआ कि हमारा जो सहन शक्ति है, सहन करना, कंट्रोल करना, तो वो क्या है? बेर। तो हमारा इसका राइट कौन सा था? ऑप्शन थर्ड राइट है। अगला देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन किया है? अगला क्वेश्चन किया है आपसे कंप्लीट सेंटेंस करना है। ही वॉज, क्या? ही वॉज वेरी ब्लैंक स्पेस व्हेन ही सो द ह्यूज केक। वो क्या करे? वो उसने इतना बड़ा केक देखा तो वो क्या हो गई? बोर्ड हो गई, बोर्ड हो गई, ब्रोड हो गई या बोर्ड हो गई। इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो क्या है? बोर्ड है, इसका मतलब है ऊब जाना, ऊब जाना। एक बोर्ड है, ये क्या होता है? हमारा लकड़ी का, लकड़ी का क्या है? लकड़ी का कोई बोर्ड हो तो वो क्या है? हमारा बोर्ड। जैसे ये हमारा, इसमें हम कुछ भी लिख रहे हैं, ये बोर्ड है। एक ब्रोड है। इस ब्रोड का मतलब हुआ कोई भी चीज चौड़ी होना, चौड़ा करना। ब्रोड माइंड, चौड़ा माइंड करें, खुला माइंड करें तो ब्रोड। और एक बोर्ड है हमारा बोर्ड, ये क्या है? ये ज्यादातर जो क्या है, कोई गंदा काम करता हो, जो समाज की नजरों में जिसको मान्य ना हो, वो क्या है? बोर्ड। तो इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन वन राइट होगा। वो क्या गई? ऊब गया, ऊब गया। इतना बड़ा केक देख के वो ऊब गया, तो ऑप्शन वन बोर्ड हो गया। अगला है। अगले में क्या पूछा है? आपसे पूछा है एंटोनम। एंटोनम पूछा है किसका? इंसर्गेंट का। इंसर्गेंट का आपसे एंटोनम पूछा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये है हमारे विद्रोही। क्या है? विद्रोही। किसको कहते हैं? इंसर्गेंट को कहते हैं विद्रोही। इसके ऑप्शन क्या है? रिवोल्टिंग, रेबलियस, डिसिडेंट या फिर कंप्लेंट। कम इसमें कौन सा राइट होगा? रिवोल्टिंग का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज घृणित, नकार दिया, घृणित कर दिया, उसे ठुकरा दिया। रेबलियस है। रेबलियस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ विद्रोही। रेबियस का मतलब क्या हुआ? विद्रोही। डिसिडेंट है। इसका मतलब होगा जो कोई असंतुष्ट हुआ। क्या हुआ? असंतुष्ट हुआ। और कंप्लेंट है। कंप्लेंट का क्या हुआ? ये हो गया अपनी बात मानने वाला, फॉलो करने वाला, नियमों को अनुपालन करने वाला। ये इसका अपोजिट होगा। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन फोर राइट है। अगला है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ये क्या है? हमें सिगमेंट, थ्री सिगमेंट है, एरर देखना है। तो इसमें क्या है सेंटेंस? ही हैड ए डिलेमा वेदर टू एक्सेप्ट द इनविटेशन और स्टे एट होम एंड स्टडी। तो इसमें क्या होगा? ये है हमारा एकदम राइट। क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ही हैड डिलेमा वेदर टू, क्या करे
कि टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, वो इनविटेशन को स्वीकार करे या फिर वो घर पे रुक जाए। तो इसमें ये भी सही है, तो हमारा क्या आएगा ऑप्शन 2 नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। अगला है, अगला आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है ब्लैंक नंबर 1 में क्या आएगा। ब्लैंक नंबर 1 क्या हाँ है, ये है हमारा किसका, एडवोकेट्स आर्ग्यू दैट द लेदर इंडस्ट्रीज, लेदर क्या है चमड़ा, जो चमड़े की इंडस्ट्री है, रिलायंस ऑन क्या है प्रोसेस एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ केमिकल्स इन टैनिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एनवायरमेंटल रिग्रेशन। तो इसमें क्या आएगा, वो उन्होंने क्या किया, ऑप्शन में है ट्रेडिशनल, हार्मफुल, सस्पेंशेबल, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल और या बेनिफिशियल। तो इसमें ट्रेडिशनल तो क्या हुआ, ट्रेडिशनल का मतलब हुआ पारंपरिक, पारंपरिक ट्रेडिशनल। हार्मफुल क्या हुआ, हार्मफुल का हुआ हानिकारक, इसका मतलब होता है हानिकारक। सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल क्या है कोई भी चीज टिकाऊ। और बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल का मतलब क्या हुआ लाभकारी, लाभकारी। तो इसका राइट क्या है, ऑप्शन 1 राइट होगा ट्रेडिशनल, कि उन्होंने क्या है एक पारंपरिक उनकी पद्धति है, वो प्रोसेस यूज कर रहे हैं। एडवोकेट्स आर्ग्यू, वो एडवोकेट्स ने वकीलों ने आलोचना करी, आर्ग्यू करा, पारंपरिक पद्धति यूज करते हैं जो हमारे एनवायरमेंटल के लिए क्या है हार्मफुल है। तो ऑप्शन 1 राइट है। अगला है, अगला क्या पूछा है, अगला आपसे पूछा है इसमें ब्लैंक नंबर 2, नंबर 2 में क्या आएगा ये बताना है। नंबर 2 कहाँ है, ब्लैंक नंबर 2 क्या है, ये है आपका द कॉल फॉर ए बैन इज क्लोजली टायर्ड टू द डिजायर ऑफ एलिमेंट्स द ब्लैंक स्पेस ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स। तो इसमें कहाँ है, ऑप्शन में है हमारा एक्सप्लोटेटिव, इनडिफरेंट, हुएनम, हुमने, हुमने और एक है लग्जीरियस। तो इसमें एक्सप्लोटेटिव का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ शोषणकार, क्या हुआ इसका मतलब शोषण करना, कोई भी चीज शोषणकारी तो शोषणकारी। इनडिफरेंट क्या हुआ, इनडिफरेंट का मतलब हुआ कि वो उदासीन है, कोई डिफरेंस ही नहीं कर रहे, इनडिफरेंट। हुमैने है, हुमैने का मतलब क्या हुआ मानवीय, ये क्या है मानवीय। और लग्जीरियस क्या हुआ, लग्जीरियस क्या हुआ लग्जरी, विलासिता, विलासिता पूर्ण, विलासिता पूर्ण। तो कौन सा राइट होगा, इसका ऑप्शन 1 राइट होगा शोषणकारी। कैसे कि जो कोल फोर का मतलब क्या है आवाज करना, ए बैन टू क्लोजली टाइड द डिजायर ऑफ एलिमेंट्स द कौन से एक्सप्लोटेटिव शोषणकारी ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, एनिमल पर करने का। तो ऑप्शन 1 एकदम सही है। अगला है सेलेक्ट नंबर 3, नंबर 3 में क्या आएगा, ब्लैंक नंबर 3 में क्या आएगा, सपोर्टर्स ऑफ ए लेदर बैन emphasize the importance of fostering the development and adoption of blank space materials in the fashion industry। तो इसमें ऑप्शन में क्या है अनपॉपुलर, सिंथेटिक, एक्सोर्बिटेंट या फिर कन्वेंशियल। तो इसमें अनपॉपुलर का मतलब तो क्या हुआ अप्रसिद्ध, जो फेमस ना हो। सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल। एक्सोबिटेंट का मतलब हुआ, इसका मतलब होता है अत्यधिक, अत्य अत्यधिक। और कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, पारंपरिक। तो कौन सा राइट होगा, ऑप्शन 2 राइट होगा। सपोर्टर्स ने लेदर को बैन करने का किया इंपॉर्टेंट फोस्टिंग डेवलपमेंट एंड अडोप्शन ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स इन द फैशन इंडस्ट्री। उनके लिए क्या यूज करना, कृत्रिम सिंथेटिक मटेरियल्स आप यूज करें इस फैशन इंडस्ट्री के लिए। अगला है, अगले क्या पूछा है, ब्लैंक नंबर 4 में क्या आएगा ये हमें बताना है। तो यहां से डेस्पाइट द पोटेंशियल बेनिफिट्स critics argue that a sudden ban may lead to economic repercussions affecting the livelihoods of those employed in the blank space industry। तो कौन सी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, लेदर, टेक्सटाइल या एग्रीकल्चर। तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन 2 लेदर। किसके लिए अफेक्टिव करेगी, उन स्टूडेंट, उन एम्प्लॉयंस के लिए जो कि लेदर इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर हम सडन कोई बैन कर देते हैं तो इसलिए ऑप्शन 2 राइट होगा। इसमें क्या आएगा लेदर, इसमें आएगा हमारा लेदर। अगर आप बाकी की बात करें तो फैशन का मतलब क्या है, कोई भी ट्रेंड जो फैशन है। टेक्सटाइल क्या है कपड़ा, और एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट नंबर 5। नंबर 5 में क्या आएगा, दी डिबेट सराउंडिंग द बैन ऑन लेदर प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्ट्स ए ब्रोडर सोसाइटल shift towards blank space consumption patterns and ethical consideration in the fashion industry। तो इसमें ऑप्शन में क्या एक्स्ट्रावेगेंट, इनडिफरेंट, कॉन्शियस या फिर फ्रीवोलस।
तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब आप क्या कर रहे हैं? फिजूल खर्च। फिजूल खर्च क्या है? एक्स्ट्रावेगेंट। इनडिफरेंट क्या है? आप उदासीन हैं। कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस होता है सचेत होना। क्या है? सचेत। और फ्रोलियस का मतलब क्या हुआ? तुच्छ। क्या है? एकदम तुच्छ, जिस पे ध्यान ना दे सके। तो डिबेट हो रही है सराउंडिंग द बैन ऑन लेदर पर प्रोडक्ट्स पर रिफ्लेक्टिंग ब्रोडर सोसाइटल शिफ्ट टूवर्ड्स कॉन्शियस कंजम्पशन सचेत पैटर्न्स एंड एथियल कंसिडर इन द फैशन इंडस्ट्री। तो ऑप्शन थर्ड एकदम राइट है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा पैसेज। एक पैसेज है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करने हैं। तो हाउ इज द पैसेज स्ट्रक्चर? ये पैसेज कैसा लिखा हुआ है ये हमें बताना है। सबसे पहले तो देखते हैं ये पैसेज क्या है। ये है आपका इन द लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड मतलब लास्ट शताब्दी में क्या हुआ? पिछले टाइम में इंडिया हैज विटनर्ड ए प्रेसिडेंटेड बूम इन द गेमिंग इंडस्ट्री, marking a significant shift in entertainment preference, fueled by increasing smartphone penetration and affordable high-speed internet. The gaming landscape has expanded rapidly. Mobile gaming in particular has experienced explosive growth, making India one of the largest gaming market globally. Exports has emerged as a major player with competitive gaming gaining mainstream recognition. Tournaments and leagues draw massive viewership, and Indian gamers are making their mark on the international stage. This surge in interest has led to substantial increase in investment, gaming infrastructure, and the creation of dedicated gaming communities. Notably, the rise of the indigenous game developers has contributed to industry's vibrancy, creating games that resonate with the diverse India audience. The gaming boom not only provides entertainment but also open aways skill development, fostering a new era where gaming is cultural phenomena and thriving economic sector in India. क्या हुआ? ये क्या है? अभी इन द लास्ट डिकेड में, अब लास्ट के टाइम में क्या हुआ? इंडिया में गेम अचानक हुआ। लोगों ने अचानक गेम को इतना बढ़ा दिया, गेम इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई। कैसे हुई? क्योंकि क्या हुआ? जल्दी सबके पास स्मार्टफोन आ गई, नेट की स्पीड अच्छी हो गई। तो इससे क्या हुआ? इससे गेमिंग की जो इंडस्ट्री है वो ग्रोथ हुई, इंक्रीज हुई। उन्होंने क्या है, ये जो आजकल जैसे ना कितने ऑनलाइन मैच खेल लेते हैं, ऑनलाइन लूडो, चेस, ऑनलाइन गेमिंग ऐप इतने हो गए, कुछ कुछ क्या बोलते हैं ना, सट्टा टाइप के हो गए, इतने हो गए कि इतना इस चीज में लोग उन्होंने इतना इन्वेस्ट कर दिया, इतना ज्यादा पॉपुलर हो गए कि लोग इसमें क्या था ना, एक पबजी गेम था जिससे कितना लोगों में हानि भी हुई उनको। लोग बच्चे से बच्चे इतने हो गए, उसके एडिक्ट हो गए। आजकल भी लोग गेम के, बच्चे या बड़े जो भी हों, वो इतने गेम्स में एडिक्ट हो गए। तो सडन एकदम ग्रोथ आ गया, इसमें इंक्रीज हो गया, इंडस्ट्री बढ़ गई गेम की। ये क्या है? तो ये है हमारा पैसेज। अब इसमें क्या हुआ? इसका क्या है स्ट्रक्चर, कैसा है ये जो पैसेज है, इसका स्ट्रक्चर बनावट कैसी है? समस्या का समाधान है? नहीं। एक्सपोस्टेरी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा व्याख्यात्मक। हाँ, तो ये व्याख्या कर रहा है, ये पैसेज क्या है? गेम इंडस्ट्री की व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन टू राइट है। और ये क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री के, आलोचना करना नहीं, आलोचना तो नहीं कर रहा लेकिन उनके बारे में बता रहा है। एनुमरेशन, एनुमरेशन का मतलब होगा गणना करना, तो इससे कोई लेना देना ही नहीं गणना का। तो हमारा ऑप्शन टू एकदम राइट है। अगला क्या है? इसकी, इस पैसेज की सेंट्रल थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडस्ट्री में गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर। द डाइवर्सिटी ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, डाइवर्सिटी मतलब जो इसकी विभिन्नता है वो गेमिंग इंडस्ट्री के इंडिया में। द ग्रोथ ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ इंडिया में। हाँ, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है, अगला क्या है? व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का टोन क्या है? क्या ये सस्पेंस से भरा हुआ है, रहस्य से भरा हुआ है? तो ये क्या आपको दिख रहा है कहीं रहस्य? गेमिंग इंडस्ट्री के लिए क्या रहस्य? न्यूट्रल क्या है? ये उदासीन है, ये अपना कोई मत नहीं दे रहा, तो ये मत तो कहीं बात ही नहीं हो रही। क्रिटिकल क्या है? क्या आलोचना कर रहा है? या फिर एंथुआस्टिक, क्या ये उत्साही है? हाँ, तो इसकी टोन क्या है? इसकी इंक्रीजिंग, गेमिंग की इंक्रीजिंग, इंक्रीज की बात हो रही है, तो हाँ ये एंथुआस्टिक है, ये उत्साही है। ऑप्शन फोर राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा एंटोनम बताना है। वर्ड क्या है? इंडिजीनियस, इंडिजीनियस वर्ड है और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो स्वदेशी होगा, अपने देश का स्वदेशी, इंडिजीनियस। और इसका हमें अपोजिट बताना है, रीजनल। रीजनल का मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय। लोकल, लोकल का क्या मतलब हुआ? जो स्थानीय, लोकल स्थानीय।
फॉरेन क्या होते हैं, ये होते हैं विदेशी। और नेटिव क्या है, इसका मतलब हुआ स्वदेशी या फिर मूल निवासी। क्या है, मूल निवासी। कौन सा राइट है, ऑप्शन इसमें थर्ड राइट है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फॉर्म्ड। इस सेंटेंस में क्या नहीं बताता इस पैसेज में, कंसोल गेमिंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गेमिंग इन इंडिया, क्या ये बताता है। स्मार्टफोन पेनरेशन एंड हाई स्पीड इंटरनेट आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ द गेमिंग बूम, ये तो बताता ही है। एक्सपोर्ट्स इज ए लुक्रेटिव एंड कम्पिटेटिव फील्ड इन इंडियन गेमर्स। एक्सपोर्ट्स हमारा देखो, एक्सपोर्ट्स कहाँ है, हाँ, एक्सपोर्ट हैज इमरेज्ड एज मेजर प्लेयर विद कॉम्पिटेटिव गेमिंग एंड गेमिंग, ये तो लिख रहा है, ये तो इन्फॉर्म कर रहा है हमें, तो हाँ ये भी होगा। मोबाइल गेमिंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गेमिंग इन इंडिया, क्या ये है। तो इसमें देखते हैं कहाँ है मोबाइल गेमिंग। डेडिकेटिव देखो, इंडिया मेकिंग इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट ग्लोबली, हाँ ये भी बता रहा है। तो हमें ऑप्शन 2, 3 और 4 ये हमें बता रहे हैं, लेकिन कसोल गेमिंग का नहीं बताया। कसोल गेमिंग नहीं बता रहा कि इसमें सबसे मोस्ट है, तो ऑप्शन 1 एकदम राइट है। अगला है, अगला हमें सिनोनम बताना है। वर्ड क्या है, इंडेलिएबल। इंडेलिएबल वर्ड है और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा अमिट। क्या होगा, अमिट, अमिट या स्थाई। तो हमें इसका सिनोनम बताना है। टेम्परेरी अस्थाई, फेडिंग जो मिट जाए, मिट जा सकने वाला, इनपरमानेंट मतलब अस्थाई, और एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो स्थाई होगा, स्टेबल होगा, जो शाश्वत होगा, एवरलास्टिंग। तो ऑप्शन कौन सा, 4 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फॉर्म्ड फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज में क्या हमें बताता है। अवतार इज ए पॉपुलर फिल्म, अवतार क्या एक पॉपुलर फिल्म है, ये हमें बता रहा है क्या। ये पूरा है अवतार फिल्म के बारे, अवतार के बारे में, किसने लिखी थी, कौन से सन में आई थी, क्या क्या था इसमें, ये नया, ये हमें बता रहा है। अवतार इज ए सेट इन द फ्यूचर, अवतार क्या है, एक फ्यूचर का, फ्यूचर में कैसा क्या होगा ये बताता है। अवतार इज ए कंट्रोवर्शियल फिल्म या अवतार बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। तो हमें देखना है इसमें कहाँ लिखा हुआ है अवतार। अवतार स्टैंड इन ग्राउंड ब्रेकिंग सिनेमेटिक अचीवमेंट दैट रेफरेंट पॉसिबिलिटी एंड फिल्म मेकिंग सेट इन द लश एलियन वर्ल्ड ऑफ पेंडोरा। ये क्या है, सेट है फ्यूचर का, फ्यूचर में जब एलियन आएंगे, फ्यूचर में जो डेवलपमेंट उसके बारे में, तो सेट क्या है, फ्यूचर का, ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। ये जो अवतार के बारे में है, इसका टोन क्या है, क्रिटिकल है, आलोचनात्मक है, सरकास्टिंग क्या है, व्यंग्यात्मक। सरकास्टिंग का मतलब क्या है, व्यंग्यात्मक। डिस्क्रिप्टिव का मतलब हुआ वर्णात्मक, वर्णात्मक। और आर्ग्यूमेंटिव का क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट करना, आलोच मतलब मत, मत करना, मतभेद करना, आर्ग्यू करना, विरोध करना। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन 3 राइट होगा, डिस्क्रिप्टिव। ये वर्णन कर रहा है, अवतार फिल्म के बारे में पूरा वर्णन कर रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। ये जो अवतार फिल्म है, इसकी सेंट्रल थीम क्या है। द इनोवेशन ऑफ अवतार, द प्रोडक्ट्स ऑफ अवतार, क्या अवतार प्रोडक्ट्स है, नहीं। द कल्चर ऑफ अवतार, अवतार की संस्कृति, नहीं। द हिस्ट्री ऑफ अवतार, अवतार का इतिहास, नहीं। में क्या होगा, द इनोवेशन, इनोवेशन करना, उत्पत्ति करना, तो अवतार की उत्पत्ति करना। ये एक क्या है, 3D मूवी थी अवतार, किस किसने देखी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एक 3D मूवी थी, इसमें क्या है, एलियन एक्टिविटी होती है, तो इनोवेशन ही तो किया है। कि ओरिजिनल तो ये असली में तो होते नहीं है, तो मेकर ने क्या किया, इनोवेशन ही तो किया है। तो द इनोवेशन ऑफ अवतार, अवतार का इनोवेशन, ऑप्शन 1 राइट है। अगला है, अगला क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द पैसेज स्ट्रक्चर। ये जो अवतार है इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ है। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट एंड सिंथेसिस, कोज अफेक्ट इम्प्लीकेशन, या प्रॉब्लम सॉल्यूशन, या इन्वोल्यूशन। इसमें क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये पेपर समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश